हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें यूपीएससी के रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस जो हैं वो दोनों के लिए है। फर्स्ट, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो ऑलरेडी सर्विस में है, उनके लिए भी है। और सेकेंड, जो अभी एग्जाम देंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं मेजर चेंजेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चेंजेस से। तो जो फर्स्ट चेंज है वो रिलेटेड है फेस ऑथेंटिकेशन से। तो यूपीएससी ने एग्जाम प्रोसेस को और सिक्योर और स्मूथ बनाने के लिए यह डिसाइड किया है कि सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर फेस ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी होगा। इसका मतलब है कि वेन्यू पर एंट्री से पहले कैंडिडेट को फेस स्कैन और रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा ताकि कंफर्म हो सके कि पर्सन ही एग्जाम दे रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन के साथ साथ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और जो फ्रिस्किंग है मीन सिक्योरिटी चेकिंग भी होगी। इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस दिया गया है कि वो एग्जाम सेंटर पर थोड़ा टाइम पहले पहुंचे ताकि वेरिफिकेशन प्रोसेस आराम से कंप्लीट हो पाए और लास्ट मोमेंट पे किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये जो मेजर चेंज है, इससे पहले हम जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था। इवन आप जेई के एग्जाम देखेंगे तो उसमें फेस ऑथेंटिकेशन होता है। जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया एग्जाम वेन्यू पे। तो अब यूपीएससी ने इसको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी इंट्रोड्यूस किया है। तो इसलिए एडवाइस तो यही रहेगा कि आप एग्जाम वेन्यू पर टाइम पर पहुंचे ताकि ये टेक्निकल चीजें होती हैं, इसमें कुछ दिक्कत आ गई तो आपका टाइम से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसमें लेट हो सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट चेंजेस। अब हम मूव करते हैं सेकेंड चेंज की तरफ। तो ये चेंज जो है वो रिलेटेड है एक ऑनलाइन पोर्टल से। तो ये क्या है, चलिए समझते हैं। तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, तो यूपीएससी द्वारा ये पोर्टल सभी स्टूडेंट मीन्स वेबसाइट पर दिया जाएगा, जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम दिए हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर और जो आंसर की जो है उसके अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है वो लगभग 5 दिन की होगी और ये थर्ड डे जिस दिन आप एग्जाम दिए उसके बाद जो थर्ड डे है वहां से स्टार्ट हो जाएगी और 7 डे तक रहेगी। 7th डे में शाम को 6 बजे ये खत्म हो जाएगी। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉग इन कर सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मेन्यू में जाकर हेडर एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करके उस पर अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ईमेल, पोस्ट और कोई अदर मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और कमीशन जो है वो इंडिविजुअली किसी को रिप्लाई नहीं देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है और ये चेंज एक अच्छा भी चेंज है। इससे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है, मीन्स हमें ट्रांसपेरेंसी की हमें कमी दिखती है कि आंसर की नहीं आता है या बहुत लेट आता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन के प्रति अगर स्टूडेंट्स अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, मीन्स अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसका एक जो यूपीएससी है वो जवाब भी देगा और वो एक पब्लिकली जवाब देगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 5 डे अगर ओवर हो जाता है तो उसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मे भी हो सकता है कि वो पोर्टल जो है वो बंद हो जाए। तो ये था हमारा जो सेकेंड मेजर चेंज था रिलेटेड टू ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। तो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड मेजर चेंज के बारे में और यही एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है और अभी जो एग्जाम देकर सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ये बन जाएगा। और ये अब हम समझते हैं थर्ड को। तो जो थर्ड रूल है वो रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है और ये जो यूपीएससी ने 2026 एग्जाम के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट पहले से किसी सर्विस में सेलेक्ट हो या उसमें अपॉइंटेड है तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। और यही रूल्स है। अगर हम फर्स्ट रूल का देखें तो अगर कोई कैंडिडेट पहले से आईएएस और आईपीएस में सेलेक्टेड है, आईएफएस में सेलेक्टेड है और उसमें अपॉइंटेड है, अगर वो सर्विस को कंटिन्यू कर रहा है तो वो सीएससी 2026 का एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दे सकता है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और अगर प्रीलिम्स 2026 के बाद उसका आईएएस आईपीएस में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो 2026 का मेंस नहीं दे सकता है, भले से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया हो। और अगर मेंस होने के बाद उसको अपॉइंटमेंट होती है इन दोनों में से किसी सर्विस में और रिजल्ट आने से पहले और उन सर्विस को वो ज्वाइन कर लेता है तो 2026 का जो रिजल्ट होगा उससे उसे कोई दूसरी सर्विस अलॉट नहीं होगी।
तो ये इसमें जो फर्स्ट रूल है ये इसी से रिलेटेड है, आईएएस एंड आईएफएस से रिलेटेड है। तो इसमें जो दूसरा रूल है वो आईपीएस के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट पहले से आईपीएस में अलॉटेड है, सेलेक्टेड है या अपॉइंटेड है, तो किसी भी अर्लियर एग्जामिनेशन के थ्रू, तो वो सीएसई 2026 के रिजल्ट के बेस पे दोबारा से वो आईपीएस में सेलेक्ट नहीं हो सकता है। और जो दूसरा है, कोई कैंडिडेट है वो 2026 में वो आईपीएस या कोई भी ग्रुप ए सर्विस में वो चला गया, तो एक बार वो चाहे तो 2027 का वो एक बार एग्जामिनेशन दे सकता है, लेकिन उसके साथ उसकी एक कंडीशन होगी, और वो कंडीशन ये है कि जिस भी वो अलॉटेड सर्विस में है उसकी ट्रेनिंग से उसे वन टाइम एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। तो ये एक नया रूल है, वन टाइम एग्जामिनेशन लेना होगा। पहले क्या था कि लोग लीव लेकर अपना तैयारी करते थे और दोबारा से एग्जाम देते थे, तो इसमें अब है कि आपको अथॉरिटी से वन टाइम एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, और ये एग्जामिनेशन जो है केवल एक बार ही मिलेगा, एक बार के बाद ये एग्जामिनेशन दोबारा से नहीं मिलेगा। तो इसमें और एक बात और भी है कि अगर आपने एग्जामिनेशन समझ करिए कि अगर आपने एग्जामिनेशन भी नहीं लिया और आपने ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं की, अगर आपने दोनों चीजें नहीं की हैं, तो आपको 2026 वाली जो भी सर्विस है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो है, इससे अगर आपको कोई भी सर्विस मिली है तो वो आपको कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको एक वन टाइम एग्जामिनेशन लेना जरूरी है। तो इसमें और अगर हम देखें कि अगर जो कैंडिडेट है वो 2027 में एक बार सेलेक्ट हो गया, तो वो चूज कर सकता है कि 2026 वाली सर्विस रखे या 2027 वाली। जो चूज नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और अगर सीएससी 2027 में सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो सीएससी 2026 वाली सर्विस ज्वाइन कर सकता है, लेकिन दोनों में से किसी भी ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों एलोकेशन कैंसिल हो जाएगा उसका। और इसकी जो सीनियरिटी है वो सेफ रहेगी, मींस जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं जनरली वही आपकी सीनियरिटी डेट मानी जाती है। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे कैंडिडेट को 2028 वाले सीएससी एग्जाम नहीं दे सकता है जब तक कि वो अपनी सर्विस से रिजाइन ना करे। और लास्ट में एक एग्जाम्पशन दिया गया है, एक्चुअली वो ऑलरेडी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सपोज जो सीएससी 2025 से जो सेलेक्टेड है, तो उनके लिए वन टाइम चांस दिया गया है कि वो चाहे तो या तो 2026 या 2027 का एग्जाम एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 2028 का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो अटेम्प्ट करने के लिए उन्हें सर्विस से रिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको सिंपल में अगर इसको मैं समझाऊं, तो अभी इसके लिए समझिए कि अभी दो प्रकार के लोग हैं। फर्स्ट जो है कि 2025 या उससे पहले सेलेक्टेड है, और सेकंड जो है वो 2026 ऑनवर्ड जो है विल सेलेक्ट होंगे। तो इसमें ये है कि जो 2025 से जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए 2026 या 2027 में वन टाइम चांस दिया गया है। वन टाइम चांस इनको दिया गया है कि ये दोनों में से किसी एक सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं, मींस किसी एक टाइम को सेलेक्ट करते हैं और एग्जाम में दे सकते हैं। और ये लोग क्या होगा कि 2028 का एग्जाम जो है उसमें नहीं बैठ पाएंगे। और इसके बाद जो जनरल अप्लाई होगा, जो 2026 से अब जो बनेंगे उनके लिए, सपोज करिए कि आपने 2026 में एग्जाम दिया और आपको समझिए कि आईपीएस मिल गया, तो अब आप 2027 में एक बार ही एग्जाम दे सकते हैं, और वो भी जस्ट आपको एक साल बाद ही एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि 2026 में एग्जाम दिया फिर आप सोच रहे हैं कि एक बार और मैं दे सकता हूँ 2029 में, तो ऐसा नहीं है। आप केवल एक बार एग्जाम देंगे, 2027 में देंगे, और 27 में भी आप आईपीएस नहीं बन सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, 2026 में अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आपको वन टाइम एग्जामिनेशन लेना होगा या तो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करते हैं तो और एग्जामिनेशन भी नहीं लेते हैं तो जो सर्विस है वो कैंसिल हो जाएगी 2026 की। तो इस तरीके से ये है। तो ये एक बहुत अच्छा रूल है। मुझे लगता है कि इससे क्या होगा कि जो लोग कंटिन्यूअस एक बार सेलेक्ट होने के बाद सर्विस में वो कंटिन्यूअस अपने रैंक को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो अब उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि केवल एक बार ही दे सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा बार एग्जाम देना है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा अपने सर्विस से, तब आप, तो ये तो एक बड़ा रिस्क हो जाएगा कि लोग रिजाइन करें और फिर एग्जाम दें।
तो देखते हैं इसका कैसा डेवलपमेंट होता है। तो ये था 3 मेजर चेंजेस जो इस बार का नोटिफिकेशन में आया है। तो इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए, और या आप यूपीएससी का और लेक्चर भी देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हैं, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में भी पड़े हैं, जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।